प्रिय मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 11 में हिंदी आधार के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत माता लेख के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो उत्तर है, वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। यह ही भारत है। इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा देते थे। तो उत्तर आया कब? तो उत्तर आया किसानों की सभा में। और दूसरा प्रश्न आया कब और किससे करते थे? तो एक तरह से ये हो गया कि किसानों से, किसानों को। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? यह अच्छा प्रश्न है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की धरती, जिले की, कि प्रांत की, कि या पूरे हिंदुस्तान की? इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण कौतूहल और ताज्जुब से भर जाते थे। प्रश्न तीसरा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उसके पीछे 3 कारण वहां पर आए थे। पहला, पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से परिचित थे। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर हैं। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। कुछ लोग विदेश में नौकरियां करते थे और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में लोगों को कुछ जानकारी थी। अगला प्रश्न 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय, ये सभी भारत माता हैं, केवल धरती नहीं है। प्रश्न 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? उत्तर, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा या सोच यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे जितना है, उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। भारत माता की जैसे मतलब यहाँ के लोगों की जैसे है। प्रश्न 6, आजादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उत्तर, आजादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद मतलब ब्याज, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना, कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलना जैसी अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब कुछ प्रश्न पाठ के आसपास हैं। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे सपने साकार हुए? चर्चा करनी है। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के निम्नलिखित सपने थे। किसानों को जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से मुक्त कराएंगे, देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे, विज्ञान व तकनीक की शिक्षा प्रदान करेंगे,
देश की गरीबी दूर करेंगे, उनके ये सपने आज़ादी के बाद पूर्ण रूप से साकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। प्रश्न 3। अगला प्रश्न, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं। सभी को मूलभूत मतलब बेसिक सुविधाएं मिले, देश में रोजगार बढ़े, तकनीकी विकास हो, उद्योग व कृषि की उन्नति हो, देश में शांति का माहौल रहे। प्रश्न 3, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? उत्तर, मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल है यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले हैं, यही सच्चा भारत है। प्रश्न अगला, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? इस पर चर्चा करनी है। वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती कर रहे किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है। सिंचाई के अनेक साधन हैं, बिजली की व्यवस्था है, सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं, प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने को तैयार है, जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा। इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रश्न 5, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। ये पीले का मतलब ये है कि प्रश्नोत्तर की दृष्टि से, मतलब प्रश्न पत्र की दृष्टि से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का आजादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है, सशस्त्र क्रांति का आह्वान है। इंकलाब जिंदाबाद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए है। अंग्रेजों भारत छोड़ो देश की आज़ादी के लिए है। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक जी ने कहा, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी का है, अंग्रेजों को सत्ता से बाहर करने के लिए। साइमन वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र ने बोला राष्ट्रीय एकता के लिए। स्वदेशी अपनाओ एनी बेसेंट ने कहा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। भाषा की बात में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। दक्षिण का क्या अर्थ है, पश्चिम का क्या अर्थ है, यक्सा का क्या अर्थ है, एक जुज का क्या अर्थ है और डड्डे का क्या अर्थ है। तो दक्षिण का अर्थ है दक्षिण प्रांत, जिनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा। पश्चिम का मतलब पश्चिम प्रांत, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। यक्सा का मतलब एक सा, एक जुज का मतलब अंश और डड्डे मतलब बोझ। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। तो आजादी का आजाद, चमक का, एक मिनट देखिए, संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। हाँ, चमक का चमकीला, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, विदेश का विदेशी, सरकार का सरकारी, यात्रा का यात्री, पुराण का पौराणिक, भारत का भारतीय। ये प्रश्न कक्षा 11वीं के हिसाब से बहुत निम्न लेवल का है। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न, भारत की एकता को पाठ में किस आधार पर सिद्ध किया गया है? तो ये प्रश्न पहले हो ही चुका है कि आज़ादी पाने के लिए लोगों को उनके सीमित क्षेत्र से बाहर लाना जरूरी था। सामान्य ग्रामीण लोग तो अपने गांव, खेत और सूबे से आगे ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं थे। अतः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जाने वाले नेताओं द्वारा यह समझाया गया कि हमारे देश का विस्तार कहाँ तक है और इस विशाल भारत में रहने वाले सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। अतः एक ही उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। इस प्रकार देश की अखंडता को समझाया गया। इस एक देश के लिए हम सभी को मिलकर
स्वराज्य के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि यही सबके हित में है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में मैंने इंटरनेट अंतर्जाल का प्रयोग किया है, तो मैं अंतर्जाल का आभार प्रकट करता हूँ। उद्देश्य यही है कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर स्पष्ट हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।